मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत का पंच हूँ 13 का। ये जो एक वीडियो आया था कि सैलरी मिलने जाते हैं मरीजों को, कौन था आपका? ये मुख्य मामला हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को लेकर के है। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हमारा मार्ग जो है ग्राम। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। जनपद पंचायत जवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रौली के ग्राम कैथी और मुसलहा के ग्रामीण मंगलवार को सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने आवेदन सौंपकर कहा कि बरसों से सड़क न होने के कारण गाँववासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत और जनप्रतिनिधियों ने उनकी समस्याओं का लगातार अनदेखी की है। कई बार जनपद कलेक्टर और विधायक तक शिकायत आवेदन देने के बावजूद अब तक सड़क निर्माण नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने से स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती। एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण मरीजों को झोली बनाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। कई बार इलाज मिलने से पहले ही मरीजों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। हाल ही में ग्राम मुसलहा निवासी राजा राम केवट के पिता की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। बरसात के दिनों में हालत और भी खराब हो जाती है। बच्चे नदी पार कर स्कूल जाते हैं क्योंकि पुल नहीं बना है। ग्रामीणों ने बताया कि मजबूरी में बांस का पुल बनाकर नदी पार करनी पड़ती है। वहीं जब ग्रामीण शिकायत लेकर जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो पंचायत के पंच एवं ग्राम पंचायत सरपंच के रिश्तेदार द्वारा ग्रामीणों को शिकायत न देने के लिए कहा गया। उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चैनल द्वारा ग्रामीणों की समस्या को लेकर प्रमुखता से खबर प्रसारित किया गया था। ग्रामीणों ने चैनल का धन्यवाद भी किया था। आज तक आपसे पहले कोई ग्रामीणों की सुध लेने नहीं आया। इस मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जल्द ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। गांव के मुख्य मार्ग से जोड़ने की दिशा में कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों हो? मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। मैं भी ग्राम पंचायत रौली के ग्राम पटहा का निवासी हूँ। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत का पंच हूँ 13 का। ग्राम पंचायत में हमारे 3 गांव राजस्व हैं, कैथी, रौली, पटहा और वो कैथी। कैथी में 2 तरह से नदियों से घिरा हो, जिसका एक दिन मैंने इसका वक्तव्य किया भी था। उत्तर तरफ तमस नदी बहती है, पूर्व तरफ उदरा नाला बहता है। उदरा नाला इतना तेज इसमें बाढ़ रहती है, टावर प्रोजेक्ट का पानी आता है। उसके लिए विधायक से चर्चा की गई, पंचायत ने प्रस्तावित किया, गाँव की कैथी की जनता ने भी किया, जिसके लिए किसी तरह कंपनी ने पुल बना दिया। अब रोड की समस्या है। रोड के लिए अभी गांव टोलों मुजरों उसको जोड़ने के लिए आया भारत सरकार से। उसके तहत कैथी को जोड़ने के लिए सर्वे किया गया। जो सर्वे ग्राम पंचायत के GRS ने किया, उसको पटेहरा से शुरू करके कैथी, पिढ़ियान टोला और वहां से मोड़ कर मुसलहा, और मुसलहा से ऐसा नहीं पहले बात करने दीजिए आप। मुसलहा और मुसलहा से उसको कहाँ जोड़ा गया है? कैथी स्कूल। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि कैथी जो विद्यालय है ग्राम पंचायत में, तो रौली 8वीं तक है, तो जिससे अब मुसलहा में 5वीं तक, जिससे वहाँ के बच्चे वहाँ तक पहुँच जाएं। समस्या तब हुई चूँकि लक्ष्मण प्रसाद सोनी जो है वो ग्राम उसको मुसलहा को नहीं जोड़ना चाहते थे कि मुसलहा में केवट परिवार है जो 85 मतदाता है, 200 आबादी है। तो राजनीतिक विरोध था, जनपद सदस्य का चुनाव लड़े थे, उनको उन्होंने केवट परिवार ने वोट नहीं किया था। तो उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह मुसलहा न जुड़े, और विधायक जी का प्रयास था कि हमारी कैथी तो जुड़े ही, मुसलहा भी जुड़ जाए। इस कारण मुसलहा को भी जोड़ा गया। विवाद इसमें लक्ष्मण प्रसाद सोनी ने शुरू कराया। उन्होंने एक दिन प्रधानमंत्री इंजीनियर्स को ले जाकर के सर्वे रौली स्कूल से करा दिया गया। जो सर्वे रोजगार सहायक द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है, वो वर्तमान में भी उसकी स्वीकृति नहीं हुई है, जो प्रधानमंत्री सड़क स्वीकृति हो गई है। वास्तविक में जो गांव वाले भ्रमित हैं, जो कि भोली भारी जनता हमारी वो है, ये इसमें भ्रमित है कि GRS द्वारा गलत सर्वे करा दिया, ये जबकि गलत है। क्या गलत है? क्योंकि जो सर्वे कराए एक प्राइवेट ऑनलाइन वाले हैं, पीयूष मिश्रा, उनको हमारे भाई साहब जो भी अपनी वक्तव्य दिए हैं, शिवाकांत तिवारी जी, इन्होंने ही उनको बुला करके सर्वे करा, जो गलत सर्वे किए। और वो सर्वे दिखने लगा, उसका मैं आपको तो ये उपलब्ध करा दूंगा ऑनलाइन। सरपंच हैं, दीपा तिवारी हैं। मैं पंच हूँ। आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। आपने पूछा आपकी क्या रिश्तेदार हैं, मैं बता, मेरी बात लिखिए, आपने प्रश्न कर दिया, अब मेरा उत्तर लिखिए, सुनिए।
मैं ग्राम पंचायत रौली का वार्ड 13 का पंच हूँ। तो ग्राम पंचायत की सरपंच ही मेरा रिश्ता है। कोई किसी के प्रमाण परिवार की परिभाषा में कानून में आता हो तो दिखाए। मैं बता दिया, सरपंच का मेरा रिश्ता, मैं पंच हूँ तो ग्राम पंचायत की सरपंच है, यही मेरा रिश्ता है। बाकी बहू नहीं है। आप उत्तर प्रश्न पूछिए, वो प्रश्न उसका भी उत्तर दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास मेरा एक छोटा बेटा है जो भी 3 साल का, उसका अभी विवाह नहीं हुई। जब उसकी शादी होगी तब ना बहू आएगी। मतलब आप स्वीकार करते हैं बहू नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ग्राम पंचायत का पंच हूँ, मेरी सरपंच यही रिश्ता है मेरा, यही मेरा रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता यही रिश्ता। हाँ, ये जरूर है कि ग्राम पंचायत का मैं पंच होने के नाते, चूंकि कुछ ऐसे विवाद हैं ग्राम पंचायत के जो न्यायालयीन प्रकरणों में चल रहे हैं, जिसकी देखरेख मैं करता हूँ। अयज अधिवक्ता उसको देखता हूँ। और रही बात ये जो जैसे अभी आपने कहा कि उसकी नदी की घाटों पे जी नदी के घाटों पे जी। भूमि पूजन किया गया। हाँ, किया गया। पुलिया बन गई, पुलिया का किया गया, पुलिया बन गई, पुल बन गई कैथी में, उसका ग्रामीण उपयोग कर रहे हैं। कहाँ पे बनी? कैथी मरी हो, जो आपके पास वीडियो है, जो आपके पास वीडियो है, जहाँ पे भूमि पूजन नहीं, जहाँ पे पहले सुनिए, पहले सुनिए, नहीं बनाई गई है। आपको सुन लीजिए, जहाँ पे ये जो बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, नहीं बोल पुलिया रहे नहीं बनी हैं। है। पुलिया बनी है, हाँ। लेकिन वो संगमा कंपनी एक आदमी को निकलने के लिए बनाई है। जो भूमि पूजन हुआ वो पुलिया कहाँ गई, उस घाट पे क्यों नहीं बनी? जनता का पूछना ये है कि क्यों नहीं बनी है। भूमि पूजन हो तो क्यों नहीं बनी? पुलिया की मांग है। बता रहे हैं, अभी इन्होंने पटवारी को अभी थोड़ी दिन बाद इन्होंने चैनल सीमांकन के लिए, सीमांकन के लिए पटवारी कर रहे हैं। आज भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा ये हूँ। लक्ष्मण सोनी और पीयूष का नाम ले रहे हैं, कल किसका लेंगे इनसे? नहीं, हाँ बताइए, प्रश्न इस करिए। घाट का हाँ भूमि पूजन किया गया। जी। क्या उस घाट पे बना? पुलिया बन चुकी है, ग्रामीण उपयोग कर रहे हैं। इसको व्यक्तिगत केवल हवाई में नहीं कि जो आपके स्थानीय यूट्यूबर हैं, वो आपके साथ आपके पास जो बाढ़ प्रभावित जगह में बनाई गई, उस घाट में नहीं बनाई गई। घाट में नहीं बनी पुलिया। ये हमारे सभी ग्रामीण जन, इसकी बात सुन लीजिए आप, इसके बाद हम बोले, एक साथ नहीं बोलेंगे। इस घाट पे हाँ भूमि पूजन हुआ। जी जी। क्या वहाँ पे पुल बन गई? ग्राम कैथी के लिए हाँ। पुलिया संगमा पावर प्रोजेक्ट द्वारा बना दी गई है, जिसका ग्रामीण उपयोग कर रहे हैं। नहीं, तो आपने से कंपनी ने भूमि पूजन किया। हाँ किया नहीं, था। आपने जी, जी। किया था। नहीं हम लोग उपस्थित थे। सरपंच दीपक की पैसा इन्होंने ब्लैक मुख्य मामला हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को लेकर के है। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, हमारा मार्ग जो है मार्ग विहीन गांव है। हमारे ग्राम पंचायत रौली में 3 राजस्व गांव है, रौली, कैथी और पटहाट। 2 गांव में पहले से प्रधानमंत्री सड़क बनी हुई है, रौली में और पटहाट में। कैथी हमारा बिल्कुल मार्ग विहीन गांव है और मुख्य मार्ग जो रीवा से डभौरा जाता है, इस मार्ग के बिल्कुल नजदीक, तो वहां से 1 किलोमीटर दशमलव मान लीजिए 400 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी में हम लोग बसे हुए हैं। बीच में उधरा नाला है, बड़ा खतरनाक नाला है। संगमा कंपनी डैम का पानी उसमें से जाता है। उसमें 3-4 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं इसके पहले, और वो समस्या हमारे पास आज भी बनी हुई है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हमारे गांव के लिए स्वीकृत हुई है और उसको जिम्मेवार लोग घुमाने फिराने का काम कर रहे हैं। 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर का रौली से जोड़ करके हमें 12 किलोमीटर का टूर दिया जा रहा है। गांव की गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए पटेरा से जाती हैं, हॉस्पिटल सिरमौर और जवा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैथी से पटेरा जाते हैं पढ़ने के लिए, उसी दुर्गम रास्ते से जाते हैं। कोई मरीज अगर बीमार हो जाता है, बारिश हो गई, तो उसको बांस की झोरी हम लोग कपड़े की बनाते हैं और उसमें झोरी में लाद करके ले जाते हैं। बयान देने वालों ने ये भी कहा है कि 50,000 रुपए दे करके झोरी में उनको ले जाया गया। ये गलत बात है। जब हमारे पास मार्ग नहीं है, हम सभी लोगों से पूछिए, इतने लोग हैं, कम से कम एक घर से तो 2-4 लोग जरूर गए होंगे झोरी में। जब रास्ता नहीं तो काहे से जाएंगे? वाहन नहीं जाता तो काहे से जाएंगे? पैदल बीमार चल नहीं सकता है। ये सारी समस्याएं हैं। तो हम अपने कलेक्टर महोदय से, अभी तक हमने अपने कलेक्टर महोदय को इस विषय में अवगत नहीं कराया था, इसलिए हम पूरे गांव के लोग मिलजुल करके यहाँ पर आए हैं और अपने अधिकारी से अपनी समस्या सुनाएंगे और अपने समाधान के लिए अधिकारी से हम अपने मांग करेंगे कि आप हमारी समस्याओं का समाधान कराइए। स्थानीय विधायक से मिले थे जी, क्या बोला उन्होंने? विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया था कि हम मौके पर गांव में पहुंचेंगे और गांव में पहुंच करके उसकी जांच करेंगे और जांच करने के दौरान हम कोई निर्णय इस बारे में लेंगे कि कैथी से आपको साल्व है कि पटेरा से साल्व है कि रौली से साल्व है। फिर
ग्रामीणों की क्या मांग है, कहाँ से बननी चाहिए? हमारा कैथी से पटेरा बनना चाहिए सर, 1 किलोमीटर है। इस बात का आपने विधायक के संज्ञान में डाला? हाँ, आवेदन किया। क्या हुआ? विधायक जी ने ये कहा कि हम गांव में आएंगे और उसकी जांच करेंगे। क्या है वो? अभी तक नहीं आए। कितने साल हो गए? अभी हम लोग 1 महीना पहले आवेदन करते हैं। और वो 15 साल से वो विधायक है, क्या वो कभी जन समस्या सुनने नहीं पहुंचे आप लोगों का? नहीं, जन समस्या सुनने जाते हैं, लेकिन क्या है कि पंचायत के और वहाँ के जिम्मेवार लोगों को जो है उनको गुमराह भी करते हैं ना, इसलिए वो भी थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। सीधा संवाद उनको बोलना चाहिए। हाँ, सीधा संवाद तो आप लोग करते हैं। नहीं, हम लोग सीधा संवाद खुद करेंगे जा करके, क्योंकि हम आम जनता है। सीधा संवाद में क्या कहते हैं? अभी देखिए, हम वहाँ पर सीधा संवाद करने के लिए उनसे गए भी नहीं, आवेदन करके चले आए। उन्होंने जांच का हमें आश्वासन दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा कुछ शिलान्यास भी किए गए थे। हाँ, ग्राम पंचायत रौली द्वारा जो शिलान्यास किया गया था, वो शिलान्यास संगमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे स्थानीय नेता जो क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के हैं, लक्ष्मण प्रसाद सोनी जी ने संगमा कंपनी को कहा, अवगत कराया कि भाई आपने पानी तो छोड़ दिया, लेकिन ग्रामीणों को रास्ता नहीं दिया। अगर आप ग्रामीणों को रास्ता नहीं देते हैं तो आप अपना पानी बंद करिए। विधायक जी से भी फोन करवाया, उन्होंने इसके संबंध में संज्ञान में लेकर के संगमा कंपनी प्राइवेट ठेकेदार को काम दिया। इसके बाद ग्राम पंचायतों के सरपंच जा करके अपना भूमि पूजन किए। हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, इनकी फोटो बैनर सब चीज लगा है। और भूमि पूजन कहीं और से कहाँ किया गया, जहाँ पुश्तैनी रास्ता थी। फिर पुलिया को ऐसी जगह में बनाई गई जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आप चल के देख सकते हैं, हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे वरिष्ठ अधिकारी या विधायक सांसद कोई भी वहां जाके देख सकते हैं कि उस पुलिया को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाया गया है। गाँव के लोगों की बात वहां पे नहीं सुनी गई है मनमानी ढंग से। और वहां आगे नाला है, पुलिया से निकल के जाते हैं तो नाला में, और वो भी ऐसी धसी हुई है कि जिस दिन भी किसी की भी जान उसमें जा सकती है। सिरमौर विधानसभा की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन ग्राम पंचायत रौली हमारा मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी जगह है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हर जगह मैं देखता हूं कि ग्राम सभा लगती है, ग्राम पंचायत भवन कार्यालय निर्मित है, सब चीज होता है, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत रौली में ग्राम सभा कहाँ लगती है कोई पता नहीं, और कार्यालय कहाँ है कोई पता नहीं। और जो पंचायत भवन सरकार ने बनवा दिया है, उसकी छपाई पुताई अभी तक नहीं हो पाई है, और वो कबाड़ में पड़ी हुई है, और वहाँ जानवर वास करते हैं, सांप रहते हैं और जंगली जानवर रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाकांत तिवारी। हमारे यहाँ मतलब प्रधानमंत्री रोड मंजूर हुई, वो जो कि रौली से कैथी तरफ से मंजूर, रौली से कैथी बनाई जाएगी। उसकी दूरी मार्केट की 12 किलोमीटर है। जो कैथी से पटेरा रोड बनाई जाएगी उसकी 1.5 किलोमीटर है। तो सारी जनता का कहना ये है कि मतलब जो पटेरा से कैथी बनाई जाएगी वो रोड बनाई जाए, जो रौली से कैथी बनाई जाती है उसको कैंसिल कराया जाए, तब तो उधर बनेगी। वही रोड को मतलब घुमा करके उधर ले गए, पटेरा से कैथी ना करके उसको उधर ले गए। और हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, इतनी छोटी मोटी नहीं। हमारे यहाँ तो हम लोग जांच मांगने के लिए आए कि हर काम की मतलब वहाँ पे जांच हो कि ये जनता झूठ बोलती है कि सही बोलती है। जब जांच होगा तब मतलब पता चलेगा कि हाँ सही है कि झूठ है। ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं, हम लोग कोई सुनने वाला तो है नहीं, बस हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बोल देते हैं, फिर इसका निराकरण नहीं होता है। तो इसका निराकरण ग्राम में वरिष्ठ अधिकारी जा करके उसकी जांच करें कि क्या मतलब वहाँ काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, कौन जनता मूलभूत सुविधाएं पा रही है कि नहीं पा रही है। ये हम लोगों के पास छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं जो है नहीं मिल रही हैं, तो उसकी जांच होगी तब हम लोग वहाँ पे मतलब बोलेंगे कि हाँ हम लोग ये सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे हम लोग सुविधाएं कैसे मिलती है? स्वास्थ्य की सुविधाएं झोली बना करके, जब कोई सीरियस होता है तो उसको झोली बना करके ले जाते हैं हम लोग मार्केट दवा कराने के लिए। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि मतलब ये सब झूठा है, 50,000 रुपए ले करके ये लोग ऐसे किए हैं। बताइए, जब हमारे जनप्रतिनिधि बोलेंगे तो जनता क्या करेगी? सरपंच द्वारा तो कहा जा रहा है कि सारी सुविधाएं हैं, रास्ते हैं, न पानी है न सड़क है। एम्बुलेंस आखिरी बार कब गई? कभी नहीं गई। जब रोड ही नहीं है तो कहाँ से जाएगी? रोड नहीं है तो कहाँ से जाएगी? ये हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे खड़े हैं, जनता प्रतिनिधि, इनसे पूछिए कि है ये सुविधा की नहीं है। अभी क्या भैया यही है। ये जो एक वीडियो आया था कि झोली में ले जाते हैं मरीजों को, कौन था आपका? ये है हमार लड़का यहाँ लगे रहे हैं तो बीमार रहन था। झोली मुझसे बास में लाद के। हाँ, क्यों रास्ता नहीं है वहाँ? नहीं है साहब। आपके ये पीछे खड़े सरपंच के ससुर ये कह रहे हैं कि रास्ता हमने बनवा दी। नहीं,
नहीं है रास्ता। रास्ता नहीं है, छड़ जाए तो मर जाए। एम्बुलेंस जाता है आपके यहाँ दादा? हैं? एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है वहाँ पे? एम्बुलेंस पहुँचता है, गाड़ी घोड़ा कहाँ नहीं जाता है, रास्ता नहीं है जाने का। रास्ता नहीं आता है। तो दवाई कराने कितनी दूर जाते हैं आप लोग? रास्ता तो दूर पड़ता है, 1 किलोमीटर। ये जो रौली ग्राम पंचायत का विषय संज्ञान में आया है, ये हम लोग चेक करा लेते हैं कि क्या ये गांव किसी भी तरफ से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, और यदि ऐसा है तो उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के भी अपने यहाँ सर्वे के कार्य चल रहे हैं, उसमें उसको ऐड कराया जा सकता है, या अन्य किसी मत से यदि ऐसा है कि कोई गांव किसी भी तरफ से सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसमें किसी मत से उसका जल्दी से जल्दी सड़क निर्माण, उसकी अप्रोच किसी न किसी सड़क से हो जाए।